बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं सफ़ेद लोबिया, जिसको खाने के बेहद फ़ायदे हैं। अगर आपको इसके फ़ायदे पता चल जाएँ तो आप रोज़ाना की बेस पे इसको खाना शुरू कर देंगे। ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग गोश्त शौक से नहीं खाते, मछली नहीं खाते, आप सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इसमें ताकत पाई जाती है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 पाव लिया है सफ़ेद लोबिया। 2 से 3 पानी के साथ अच्छी तरह इसको धो लेंगे और 1 घंटे के लिए इसको यहाँ पे पानी में भिगो के रखेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पतीली में पानी गर्म होने के लिए रखा है। जैसे हमारा पानी गर्म हो जाए, इसमें लोबिया डाल देंगे। इसको यहाँ पे पकने के लिए रख देंगे। इसको यहाँ पे हमने तकरीबन 80% पकाना है। बाकी के जो 20% होंगे वो आगे जाके सालन की बुनाई के दौरान इसको पकाएँगे। तो 80% इसको डन करेंगे, उसके बाद इसका पानी ड्रेन कर देंगे। चलें अब यहाँ पे इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत घी शामिल किया है। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाए, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज काट के इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने बारीक काट के इसमें शामिल करना है। प्याज शामिल करने के बाद अब यहाँ पे इसको अच्छा सा हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मज़ीद 1 से 2 मिनट इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छा-सा फ्राई करना है, ताकि लहसुन की जो थोड़ी वो स्मेल होती है, जो इसका कच्चापन होता है, वो यहाँ पे अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। इसी पल थोड़ी-सी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जैसे ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। आप टमाटर काट के भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे तो इसकी ग्रेवी बड़े मज़े की बनती है। तो 4 बड़े साइज़ का टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, टमाटर का पेस्ट इसमें डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट यहाँ पे इसको हमने कुक करना है। उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, मसालों में मैंने इसमें शामिल किया है 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल करेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। साथ में मैंने इसमें शामिल किया है चिकन पाउडर, 1 चम्मच इसमें चिकन पाउडर डाल देंगे। चिकन पाउडर शामिल करने की वजह से इस सालन का टेस्ट और फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाता है, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बनता है। मसाले शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी लोबिया। तो लोबिया हमने पहले से बॉयल कर लिया था, लोबिया इसमें डाल देंगे। लोबिया शामिल करने के बाद अब यहाँ पे इसको अच्छा-सा मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी कि मैंने यहाँ पे टमाटर का पानी ड्राई नहीं किया, इसकी मैंने बुनाई नहीं की। इसकी वजह ये है, जैसे ही इसमें हम लोबिया शामिल करेंगे, तो लोबिया यहाँ पे टमाटर का जितना भी पानी है वो अच्छी तरह से पी लेगा, अच्छी तरह सोक कर लेगा। इसकी वजह से इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का बनता है। तो लोबिया शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे अच्छा-सा मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट इसको यहाँ पे हमने इसकी बुनाई करनी है। उसके बाद मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कवर लगा के पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट कवर लगा के पकाया है, ताकि लोबिया में थोड़ी बहुत जो कसर है वो अच्छी तरह से यहाँ पे पूरी हो जाए। तो अब यहाँ पे इसकी हमने अच्छी-सी बुनाई करनी है। इतनी देर हमने इसकी बुनाई करनी है ताकि जितना भी यहाँ पे आपको टमाटर का पानी नज़र आ रहा है वो पानी अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। साथ में थोड़ी-सी हरी मिर्चें इस तरह डाल देंगे। हरी मिर्चें डालने के बाद अब यहाँ पे हमने अच्छी-सी इसकी बुनाई करनी है, ताकि टमाटर का जितना भी पानी है वो तमाम का तमाम पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ पे जितनी भी इसकी ग्रेवी रखनी है, अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रेवी वाला इसका टच चाहिए, तो अगर आपने इसकी ग्रेवी रखनी है, तो उस हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप पानी। 1 कप पानी डालने के बाद इसको यहाँ पे अच्छा-सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे पकने के लिए मज़ीद हमने रखना है। पानी हमने इसमें कच्चा इस्तेमाल नहीं करना। पका हुआ पानी इसमें डाल देंगे। पानी शामिल करने के बाद अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट में इसको कवर लगा के बिल्कुल हल्की आँच पे पकने के लिए रख दूँगी, ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से लोबिये में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए कवर लगा के पकाया है। तो कवर लगा के पकाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा सफ़ेद लोबिया बन के तैयार हो चुका है। अब लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच इसमें इस तरह कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला। तो आधा चम्मच इस तरह गरम मसाला डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया। हरी मिर्चें मैंने इसमें पहले से शामिल की हुई हैं। आप चाहें तो थोड़ी-सी हरी मिर्चें भी इस तरह काट के इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसमें शामिल किया है हरा धनिया। तो थोड़ा-सा इस तरह हरा धनिया काट के इसमें डाल देंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा सफ़ेद लोबिया बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप हमारे सालन की लुक देख सकते हैं, एकदम से परफ़ेक्ट हमारा सालन बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलें जी, आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।